अब तक हम ये सुनते आए थे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय किसी से इसका पासवर्ड या पिन शेयर नहीं करना चाहिए। वहीं अगर कोई आपके फ़ोन में OTP या लिंक आता है तो इसे बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि इससे ठगी हो सकती है, क्योंकि एक क्लिक आपको कंगाल भी बना सकता है। लेकिन अब तो ना कोई OTP और ना ही कोई लिंक, फिर भी एक कॉल से चंद सेकंड में अकाउंट हो जाता है खाली और आप अर्श से सीधा फर्श पर पहुंच जाते हैं। आपकी मेहनत की कमाई आपके हाथों से फिसल जाती है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे आपका अकाउंट खाली हो जाता है। आप किसी चीज का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप एक कॉल से कंगाल कैसे हो रहे हैं? इसकी वजह है साइबर ठग। इन साइबर ठग ने ऐसा तरीका अपना लिया है जिससे बिना कुछ करे ही आपका अकाउंट खाली हो रहा है। इन ठगों ने नया तरीका खोज लिया है जिससे आप इनके चंगुल में फंस जाते हैं। बिना किसी OTP, बिना पासवर्ड या लिंक के धड़ाधड़ लोगों के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। अब आपके मन में लगातार सवाल उठ रहे होंगे कि साइबर ठग ने बनाया है फोन कॉल का कौन सा नया प्लान? किस जाल में फंसाने की फिराक में है ये जालसाज? कैसे एक कॉल से चंद सेकंड में खत्म हो जाएगी आपकी गाड़ी कमाई और आप बन जाएंगे कंगाल? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस खास शो में, क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा, सबका पैसा एक ही तो है और इस शो में बात करेंगे उसी पैसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। इस शो में हम बात करेंगे आपके पैसे के बारे में और हैकिंग के बारे में। तो मेरे साथ इस शो में जुड़े हैं हैकिंग एक्सपर्ट अमित दुबे। इनसे जानते हैं कि कैसे एक कॉल आपका अकाउंट खाली कर सकता है। साइबर ठग एक कॉल के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये फ्रॉड कैसे हो रहा है, तो इसी सवाल का जवाब जानते हैं हैकिंग एक्सपर्ट अमित दुबे से। उनको एक कॉल आया, जैसे कॉल मर्जिंग टेक्निक है, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक है, वॉइस मेलिंग टेक्निक है, जूम कॉल के थ्रू भी होता है, eSIM के थ्रू भी होता है, QR कोड के थ्रू, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, 12-15 तरीके हैं जिससे आपका OTP मैं बिना फोन टच किए उड़ा सकता हूँ। एक दो मैं बताऊंगा, मिस यूज मत करना, दूसरों का WhatsApp हैक नहीं करना है, सिर्फ अपना बचा के रखना है। बिल्कुल। और मैं इसलिए लोग में से कहते हैं सर आप बता क्यों देते हो तरीके, मैं इसलिए रिस्क है क्योंकि मैं बताऊंगा लोग मिस यूज भी कर सकते हैं, पर जादूगर का जादू तब तक होता है जब तक पता नहीं होता ये होता कैसे। बिल्कुल। यदि मैं बता दूंगा तो लोग उसका यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता पड़ जाएगा यार ऐसे कर रहे हो तो। अपने को बचना है बस। तो अपने को बचाने के लिए सबको बता दो, सबको खेल दो कि हाथी ऐसे गायब होता है, तो फिर वो जादू खत्म। होता क्या सर कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं, आपको अचानक से कॉल आता है कि ब्रिज जी आपको एक इवेंट में बुलाना है और अमित जी ने आपका नंबर दिया है और एक मीडिया का बड़ा वो हो रहा है, कॉन्फ्रेंस है। तो आप सोचेंगे अमित ने नंबर दिया है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है, क्रेडिबल नाम है, बात कर लेते हैं। 20 सेकंड के बाद वो बोलेगा कि ब्रिज जी आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने अमित को भी बुलाया हुआ है। ओके। तो आप बोलेंगे यार ठीक है, इतने में आपको एक कॉल आएगा, आप देखोगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है। वे नहीं वो अमित का VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी कॉल मर्ज करते, वो बात करके क्लोज करते हैं। थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएगा और आप कॉल मर्ज कर देंगे। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। या आपका WhatsApp हैक हो जाएगा, या आपका Facebook हैक हो जाएगा, या आपका Google हैक हो जाएगा, कुछ आपका हैक हो जाएगा। जैसे ही आपने कॉल मर्ज किया तो क्रिमिनल भी उस कॉल पे था, उसने वो नंबर सुन लिया। बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये अमित नंबर क्या बोल रहा है, तब तक चिड़िया चुग गई खेत। वो तो रेडी था, बैठा था, तो तड़ से अप्लाई किया और बूम, 1 सेकंड लगता है तो वो नंबर बताएगा, ये अप्लाई करेगा। जब तक आप अब कर क्या लोगे आप उसके बाद, वो तो नंबर बता चुका है। तो ये इतना क्विक होता है और OTP निकल जाता है। अब उदाहरण के तौर पर ये समझ लेते हैं कि जैसे अगर आप अपने जन्मदिन या फिर एनिवर्सरी पर फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो साइबर ठग उस फोटो को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि आप कितने पैसे वाले हो सकते हैं और फिर अगले जन्मदिन या फिर एनिवर्सरी से पहले वो आपको कॉल करते हैं और इवेंट मैनेजर बनकर झूठा फोन मिलाते हैं और फिर मीठी मीठी बातों में आपको फंसाते हैं। साथ ही सस्ते पार्टी अरेंज करने की भी बात करते हैं और जब बात डिस्काउंट की आती है तो लोग ठगों की बातों में फंस जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। फिर उसी बीच एक नंबर से कॉल आता है और ठग आपको बताते हैं कि ये नंबर हमारी ही कंपनी का है। आप फोन उठाकर बात करते हैं और जब आप फोन उठाते हैं तो चंद सेकंड में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ठगों की ये कौन सी प्लानिंग है वो भी जानते हैं हैकिंग एक्सपर्ट अमित दुबे से। मैंने आपको एक लिंक भेजी, आपका फोन, मान लो आपका बच्चा गेम खेल रहा है, मैंने उसको एक लिंक भेजा, उसने क्लिक किया, उससे मुझे आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, एक लिंक है privacy.net/analyzer। ओके। उसको आप क्लिक करेंगे
नीचे पेज के नीचे स्टार्ट टेस्ट बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारा डिटेल चुरा के आपको दिखा देगा, जिसमें आपका लोकेशन, जहां आप रह रहे हो वो, आपका फ़ोन का टाइप, सिम कार्ड का टाइप, ब्राउज़र कौन सा है, बैटरी का कितना स्टेटस है, बहुत सारी डिटेल, रेजोल्यूशन क्या है, सब बता देगा। अब किसी बच्चे को वो लिंक भेजी गई, उसने क्लिक किया और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन कोई भी लिंक पढ़ सकता है। हाँ, ठीक है। एनी लिंक दैट यू क्लिक कैन रीड एटलीस्ट दिस इन्फॉर्मेशन विदाउट योर परमिशन। अब वो बच्चे को बोलेगा, अच्छा पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 20% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते, वोडाफोन का सिम यूज करते हो। बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्यूरियस हो जाएगा, भाई इसको कैसे पता, हाँ एग्जैक्टली, और ये मैं कैसे नहीं पता कर सकता, हाँ। क्या मुझे भी सिखाओ। हाँ तो सिंपल है ना, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। क्या हुआ, आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ऐसे ही होता है। अब एक कॉल के साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए भी ठग आपको शिकार बना रहे हैं। व्हाट्सएप को हैक कर ठग चुटकियों में पैसा निकाल रहे हैं और आप हैरान हो जाते हैं। तो हैकिंग एक्सपर्ट अमित दुबे से जानते हैं कि कैसे व्हाट्सएप से आपका फोन हो रहा है हैक और इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। अच्छा, पहले एक डॉक्टर का मुझे कॉल आया, साहब मेरा व्हाट्सएप चला गया। एक बार हैक हो गया ना तो फिर 7 दिन लगते हैं रिकवर करने में ऑफिशियली, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही वो व्हाट्सएप हैक करता है क्रिमिनल, उस पर वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल देता है। वो यदि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल देगा तो आप अपना खुद भी व्हाट्सएप रिकवर नहीं कर पाओगे। अब ये होता क्या है 2 फैक्टर, पहले ये जान लीजिए और ये कर लीजिए। हर किसी के लिए रिकमेंडेशन है मेरी कि हर एक का व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना ही चाहिए। नहीं है तो आज नहीं तो कल हैक हो जाएगा। और आप व्हाट्सएप को तो ऐसे यूज करते हो कि मेरा प्राइवेट डेटा है और उसके पर्सनल चैट हैं और हम उसको नहीं शेयर कर सकते किसी से, तो इसलिए रिस्क बहुत बड़ा है। गलती से भी व्हाट्सएप गया तो फिर लोग ब्लैकमेल होना भी शुरू हो जाते हैं, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। तो उसको 2 फैक्टर कर लीजिए। कैसे करना है, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएं, अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे तो उसमें सेकंड या थर्ड ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आप क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का एक कोड भरवाया जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस तरह के साइबर धोखों से बचना है तो आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहले अपने सिम को हमेशा अपडेट करते रहें, इसकी KYC समय समय पर कराते रहें, किसी भी अनजान कॉल या मैसेज का जवाब ना दें, किसी अनजान लिंक को खोलने से बचें। इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं साइबर ठग से बचने के और क्या आपका पैसा वापस मिल सकता है, ये भी जानते हैं हैकिंग एक्सपर्ट अमित दुबे से। देखिए, पैसा तो वापस आ सकता है, इसके लिए पहले 2-3 घंटे बड़े क्रिटिकल होते हैं। पहला एक्शन क्या लेना है, 1930 पे कॉल करना है। गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 24 घंटे का। उसमें आप सीधे सीधे बताएं कि भाई मेरे अकाउंट से फ्रॉडलेंटली पैसा निकल गया है, ये ट्रांजैक्शन आईडीज हैं, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। उसके बाद एक www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कर दें। हाँ। उस पर भी सारे डिटेल्स दे दें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दें। बैंक को इन्फॉर्म करें कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन है और इस अकाउंट को, इस ट्रांजैक्शन को रोका जाए, फ्रीज किया जाए, और ये कंप्लेन रिटर्न करें ताकि आपके पास एविडेंस रहे। क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि यदि 3 दिन के अंदर आप बैंक को कंप्लेन कर देते हो तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। ओके, बैंक 100% पैसा आपका लौटाएगा। 7 दिन के अंदर करते हो तो 50%, 21 दिन के अंदर करते हो तो शायद 25% लौटाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी वाला मामला होता है। तो जब आप, लेकिन होता क्या है, गलती तो आप ही की होती है, आपने 99% टाइम खुद ही कुछ ऐसा कर दिया गया होता है। अब साइबर ठग लगातार नए नए तरीके निकालकर लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसे ठगों से आपको बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी और सतर्कता ही आपके पैसे को बचा सकती है और आपकी कमाई को सेव कर सकती है। अगर आपको हमारा ये खास शो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।